हेलो फ्रेंड्स, पारुल फूड फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रागी के लड्डू। और ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उन सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रागी के लड्डू और जानेंगे साथ में हम रागी के फ़ायदे भी। ये रागी के लड्डू बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच तिल ले लिए हैं। तिल में बहुत कैल्शियम भी होता है और ये सर्दी के मौसम में अच्छे भी रहते हैं। तो ये हमने तिल को चटका लिया है। जब हम तिल को भूनते हैं तब तिल हमारे थोड़े फूल जाते हैं और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे तिल को बिना भुने ना डालें, तिल को हम हल्का सा भून लेते हैं। ये तिल हमारे भुन चुके हैं और अब हम ले रहे हैं ये कोकोनट। ये हमने सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट कर लिया था। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने आधा छोटी कटोरी नारियल का बुरादा ले लिया है। इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। अभी हमारा हो चुका है। हम बहुत कम घी का यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच, छोटी चम्मच घी ले लिया है। और इस घी में डालेंगे हम 1 कटोरी रागी का आटा। अब हम रागी के आटे को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक रागी के आटे का कलर ना चेंज हो जाए और एक बहुत अच्छा सा स्मेल ना आने लगे। तो जब तक हमारा आटा भुन रहा है तब तक जानते हैं हम रागी के फ़ायदे। रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है और कुछ जगह इसको मंडवा नाम से भी जानते हैं। रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी का। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसका जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन्स के लिए बहुत फ़ायदा देता है और इसका जो आयरन है वो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। अर्थराइटिस पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अर्थराइटिस पेशेंट सर्दियों में बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका दर्द बढ़ जाता है। अगर अर्थराइटिस पेशेंट इसका रागी को डेली कंज्यूम करें तो उनके दर्द को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है क्योंकि इसका कैल्शियम हमारी जो बोन्स हैं उनको मजबूती देता है। रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में होने वाले जुकाम से भी ये हमें फ़ायदा देता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो रागी और गुड़ का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है जो हमें सर्दियों में कंज्यूम करना चाहिए। और ये आटा हमारा हो चुका है और मूंगफली को हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा हुआ था। अब हमने ये मूंगफली, तिल और नारियल को ले लिया है। अब हम इसको 1 बाय 1 ग्रेट करेंगे। ध्यान से ग्राइंडर में डाल के हमें ग्राइंड करना है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा चला देंगे तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा। तो इसको हमें सिर्फ दरदरा करना होगा। ये देखिएगा अब हमारे सारे चीज़ें पिस चुकी हैं। अब हम इसको आटे में अच्छे से मिला देंगे। आटा हमारा गरम है तो ध्यान रहे हमें अभी चमचे का ही यूज़ करना है इसको मिक्स करने के लिए। बच्चों को डेली आप नाश्ते में 2 लड्डू रागी के और 1 गिलास दूध दीजिए, उनके लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। सर्दियों में इसका फ़ायदा भी ज़्यादा रहता है तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिएगा इसको हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको साइड रख देते हैं क्योंकि यह भी काफ़ी गर्म है। जब तक हमारा मटेरियल ठंडा हो रहा है तब तक हम बनाते हैं गुड़ का सिरप। गुड़ का सिरप बनाने के लिए ये हमने 1 कटोरी जेगरी पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास जेगरी पाउडर नहीं है तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप उस गुड़ को थोड़ा सा पीस दें, बारीक कर लें उसको ताकि वो ईज़िली घुल जाए। इसमें हमने 1 कटोरी जेगरी पाउडर लिया था, उसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से चला लिया है। इसको चलाते रहेंगे ताकि जो इसमें गुठलियाँ हैं वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। ये देखिएगा हमारे इसमें झाग आने लगे हैं और हम इस तरीके से उंगली पे चिपका के इसको देखेंगे। हमें एक तार जितनी चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि अगर उतनी चाशनी बन गई तो हमारे लड्डू बहुत कड़े हो जाएंगे। ये देखिएगा
ये बनाना है, ताकि पूरा तार नहीं आना चाहिए, आधा ही तार हमारा बीच में टूटना चाहिए। ये हमारा बन चुका है, सिरप हमारा तैयार है। उसमें हमने कुछ पिस्ता डाल दिए हैं, पिस्ता दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं रागी के लड्डू में। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिरप डालेंगे और चमचे की हेल्प से चलाएंगे, क्योंकि हमारा सिरप एकदम अभी गर्म है। और इसको हम चमचे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा मिला दिया और चाशनी हमारी कई बार ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अभी देखिएगा, इसको हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। ये इसको चेक कर लेते हैं कि अब हम इसको छू सकते हैं, छूने लायक हो जाए तब हम इसको इस तरीके से रगड़ लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो हमारी आटे की गुठलियाँ बन गई हैं सिरप डालने से, वो भी हमारी अच्छे से रिड्यूस हो जाएंगी। तो हम इसको इस तरीके से हाथ से रगड़ लेते हैं। जब हम इस तरीके से हाथ से रगड़ते हैं तो हमारे लड्डू बहुत परफेक्टली बनते हैं, हमारे आटे में गुठलियाँ नहीं रहती हैं। अब देखिएगा, हमारा आटा एकदम परफेक्टली तैयार है और अब हम ये फटाफट लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं। आप लड्डू में अपने मन के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। सर्दियों का वक्त है तो आप इसमें सौंठ का यूज़, जायफल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप लड्डू बनाइए, बड़े बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सभी को खिलाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके लड्डू कैसे बने। तो सर्दियों का वक्त है, बनाते हैं सभी लोग रागी के लड्डू। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय।